भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल एनालिसिस के किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा लीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको एक बार पैटर्न समझ में आ गया कि इस तरह के क्वेश्चन होते कैसे हैं, तो आप इजीली कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे। प्रूव डेट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्सोइड एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र प्लस में जेड स्क्र बाई सी स्क्र इक्वल टू 1 इज 8ab अपॉन 3√3। सबसे पहले तो जो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड होती है वो होती है u इज इक्वल टू में 8xyz। अगर हम साइड 2x 2y 2z ले तो आपके पास क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है वो LBH होती है 3 डायमेंशन के अंदर। तो 2x इंटू 2y इंटू 2z करके वो 8xyz आ जाएगी। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। इसमें 1 लेफ्ट में आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपके पास दो चीज़ें हैं जिसमें आपको फोकस करना है, एक तो फंक्शन होगा और एक यू होगा। यू आपको गिवन है और जो ये है इसको आप फंक्शन मानोगे, यानी कि f1। यू और f1 मानने के बाद दोनों का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू XYZ। लेकिन किस तरह से डी यू करोगे तो पहले आप इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो 1 हो जाएगा और 8yz उसके कांस्टेंट है एज इट इज, और यहाँ लग जाता है dx। फिर प्लस में 8xzy हो जाएगा, फिर प्लस में 8xyz इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। फिर जो f1 है उसमें 2x अपॉन ए स्क्र डी एक्स प्लस 2y अपॉन बी स्क्र डी वाई और 2z अपॉन सी स्क्र डी जेड इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 2 समझ आ गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारे पास जो f1 था उसमें सब में 2 था, यानी कि 2yz था, इसके साथ dx है 2xz dy, फिर प्लस में ये आपके पास था yz zx और आपके पास x y dz इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 3 आई और 2 कॉमन लेकर के हटा दिया, ठीक है। और ये इसमें भी पहले वाले केस में जो कंडीशन थी उसमें भी 2 लेकर के हटा दिया, तो इक्वेशन 3 और 4, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को ही लिखा गया, बस उनमें से जो 2 कॉमन लेकर के हटा दिया। अब क्या करोगे, जो इक्वेशन 3 है उसको तो 1 से मल्टीप्लाई करो, और जो इक्वेशन 4 है यानी कि जो आपके पास कंडीशन होती है, ठीक है, कंडीशन वाला जो फंक्शन होता है उसको आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, और जो यू वाला फंक्शन उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कंडीशन इस तरह से आ जाएगी, 1 और लैम्डा से मल्टीप्लाई इनको ऐड करो तो yz प्लस लैम्डा एक्स अपॉन ए स्क्र डी एक्स, फिर xz प्लस लैम्डा y अपॉन बी स्क्र डी वाई कॉमन, फिर xy प्लस z अपॉन सी लैम्डा z अपॉन सी स्क्र डी जेड कॉमन इक्वल टू 0। अब जब ये तीनों कंडीशन 0 होती हैं तो मेथड के अकॉर्डिंग जो ये डी एक्स साथ P1 P2 P3 आते हैं उन सबको 0 के इक्वल रखते हैं। ये इक्वल टू 0 रखोगे इक्वेशन 5, इसको इक्वल टू 0 रखोगे इक्वेशन 6, इसको इक्वल टू 0 रखोगे इक्वेशन 7, और ये F1 वाले जो गिवन कंडीशन होती है उसको हम लिखेंगे इक्वेशन 8। ये चारों एक साथ लिखेंगे। अब हम कुछ सोचेंगे, देखिए इसमें x की कमी है, इसमें y की कमी, इसमें z की कमी, तो इस इक्वेशन को तो कर दो x से मल्टीप्लाई, इसको y से मल्टीप्लाई और इसको z से मल्टीप्लाई, ठीक है, और ऐड कर दो। जब आप इसको ऐड करोगे तो आप देखोगे कि xyz प्लस xyz प्लस xyz तो हो जाएगा 3xyz। इन सब में से लैम्डा कॉमन है और ये x से मल्टीप्लाई होने पर एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र प्लस जेड स्क्र अपॉन सी स्क्र, लैम्डा कॉमन आ चुका है, ये कंडीशन आ गई। अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ से इक्वल टू 1 है तो वो 1 मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो सिर्फ लैम्डा बच जाएगा इक्वल टू 0 यूजिंग 8, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -3xyz पुटिंग इन 5। अब लैम्डा की जो ये वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 5 में रख दो, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आई -3xyz, जब यहाँ रखोगे तो देखिए yz प्लस एक्स अपॉन ए स्क्र, लैम्डा की वैल्यू -3xyz इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें से हम देखते हैं कि yz आपका कॉमन है, yz मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, माइनस में yz कॉमन गया -3x² अपॉन ए स्क्र इक्वल टू 0। अब इसमें भी yz अपॉन में होकर के 0 हो गया और ये कंडीशन आ गई आपके पास 1 -3x² अपॉन ए स्क्र इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1 इज इक्वल टू 3x² अपॉन ए स्क्र, फर्दर एम्प्लॉय करके ए स्क्र उधर ए 1 से मल्टीप्लाई 3 इसके अपॉन आ गया, ये एक्स स्क्र की वैल्यू आ गई। फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट करके, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ए बन जाएगा और ये √3, तो एक्स की वैल्यू आ गई a/√3। फिर सिमिलरली वाई की b/√3, जेड की c/√3। हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इज
एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो, यानी कि जो आपके पास u था वो था 8xyz, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 8, x की वैल्यू आ गई a/√3, y की वैल्यू आ गई b/√3 और z की वैल्यू आ गई c/√3। तो 8/√3 इंटू √3 इंटू √3 3√3 और ABC इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u। अब देखिए साथ के साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, कि u इज इक्वल टू a² x² प्लस b² y² प्लस c² z² अपॉन x² y² z²। अगर मैं इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएगा a² अपॉन में x² कैंसिल, y² z², फिर b² अपॉन में y² कैंसिल, x² z², फिर प्लस में z² कैंसिल, c² अपॉन x² y², ये बन जाएगा। और ये आपके पास गिवन कंडीशन है, शो डैट ए स्टेशनरी वैल्यू ऑफ u इज गिवन बाई, यानी कि x² y² z² की वैल्यू ये हमें प्रूफ करनी है, जहां पर जो म्यू है वो आपका पॉजिटिव रूट है क्यूबिक इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। इसमें u आ गया आपके पास और f1 आ गया, दोनों का डेरिवेटिव करोगे du इक्वल टू 0, यानी कि इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो एक तो इसका डेरिवेटिव होगा क्योंकि इसमें x है, और वो होगा -2 अपॉन z² x³। कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। देखिए हमारे पास ये है कंडीशन b² अपॉन z² x² है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो एक प्रकार से ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ये तो कांस्टेंट हो गया और x की पावर -2, जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो -2 आ गया और x की पावर -3 हो जाएगी, और जो कांस्टेंट वैल्यू वो एज इट इज, और सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा आपके पास x³ z²। तो अब आगे सारे ऐसे ही होंगे, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसकी पावर क्यूब हो जाएगी, आगे -2 लिखा जाएगा। तो इसका जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो दोनों के साथ यही कंडीशन अप्लाई होगी, -2b² अपॉन z² x³ -2c² अपॉन x³ y²। इसमें z² था, इसमें y² था, तो ये कंडीशन आ गई, और dx। फिर वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y इसमें है और इसमें है, तो -2a² अपॉन y³ z², और माइनस में 2c² अपॉन x² y³, ये यहाँ लिखा जाएगा dy के साथ। फिर विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो फर्स्ट टू में है, और इनको आप लिख दोगे ऐसे dz इक्वल टू 0। अब इसमें से भी आप जो मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेकर के आप उनको हटाओगे एलसीएम वगैरह लेकर के। देखिए ये कंडीशन कैसे बनी, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसमें से 1/x³ जो है वो कॉमन आएगा बाहर, फिर ये y² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, b² y² और z² इसके साथ मल्टीप्लाई। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कि एक ब्रैकेट सोल्व होगी तो बाकी सारी अपने आप सोल्व हो जाएंगी। b² अपॉन z² x³ -2c² अपॉन x³ y²। हम देखते हैं कि -2 अपॉन x³ तो आ रहा है कॉमन, ये आ गया b² अपॉन में z² प्लस में c² अपॉन y², फिर -2 अपॉन x³ ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b² y² प्लस c² z² अपॉन y² z², ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पर -2 इंटू b² y² प्लस c² z² डिवाइडेड बाई x तो मैंने बाहर लिख दिया, और जो x² वो अंदर आके इससे मल्टीप्लाई होकर के x² y² z² बन गया। इसी तरह से हर एक के अपॉन में x² y² z² बनेगा। पहले वाली ब्रैकेट में x बाहर लिखा जाएगा और -2, सेकंड वाली के अंदर y और थर्ड वाली के अंदर z, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी यानी कि इक्वल टू में 0 है तो ये सब में कॉमन आएगा, और ये ब्रैकेट सब में कॉमन आएगी, वो कॉमन आकर के इक्वल टू 0 होकर के सिर्फ ये कंडीशन आपके पास बचेगी इक्वल टू 0। और उसके बाद अब हम आएंगे f1 के डेरिवेटिव पे। f1 का भी डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखेंगे df1। वो कैसे होगा भाई, 2ax dx प्लस 2by dy प्लस 2cz dz इक्वल टू 0, फिर 2 सबका कॉमन आकर के आप हटा दीजिए, 2 कॉमन आया इक्वल टू 0 है, अपॉन में गया, कंडीशन ये आ जाएगी इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन 1 है उसको पूरी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इक्वेशन 2 है उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, और dx कॉमन आ जाएगा। तो कंडीशन इस तरह से बन जाएगी। इन्होंने लैम्डा की बजाय आपके पास म्यू ले रखा है, तो -1 अपॉन x पहली ब्रैकेट तो ये है आपके पास, जो हमारे पास इक्वेशन 1 में ये ब्रैकेट है, प्लस का साइन लगाओगे, म्यू ax लिखोगे और dx कॉमन, उसी तरह से ये ब्रैकेट प्लस म्यू by dy, और फिर ये ब्रैकेट प्लस म्यू cz dz इक्वल टू 0। फिर जो dx dy dz के कोफिशिएंट होते हैं p1 p2 p3 उनको अलग अलग 0 के इक्वल लगते हैं, इक्वेशन 3 4 5 आ जाएंगी।
उसके बाद गिवन कंडीशन हमारे पास होती ही है, उसको इक्वेशन 6 मानेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को x से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को y से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 3 को z से मल्टीप्लाई, ठीक है। वो करके आप उनको ऐड कर दो। ऐड करने पे आप पाओगे कि भाई देखो इसमें तो x कैंसिल, इसमें y कैंसिल, इसमें z कैंसिल, ठीक है। अब ऐड करोगे आप तो इसको x से किया तो म्यू a एक्स स्क्वायर म्यू b वाई स्क्वायर म्यू c जेड स्क्वायर। ये भी हमें करके ही दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से हुआ है ये, क्योंकि इन्होंने सोल्व पूरा नहीं कर रखा है। देखिए इसको पहले क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई, तो x से मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया था माइनस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर, ठीक है, ये हो गया। इसको y से किया तो इसमें भी माइनस आएगा सी स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, फिर ये है z से मल्टीप्लाई होकर के ऐड कर रखा है तो ये आपके पास माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और साथ में ये x से ये y से और ये z से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस में म्यू लिख करके ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर और इक्वल टू में 0 है ही। अब इसकी जो वैल्यू है हमें वो 1 गिवन है, तो ये तो 1 हो गया, सिर्फ म्यू बचेगा। इन सब में से माइनस कॉमन लो, और माइनस कॉमन लेने के बाद आप देखोगे कि भाई ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 2 टाइम्स है तो 2 ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, वैसे ही 2 बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और 2 सी स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस म्यू इक्वल टू 0, और यहाँ से फिर आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 2 बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और 2 सी स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू की। उनमें से भी 2 कॉमन आ गया। अब म्यू क्या है, अलग ही दिख रहा है कि पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि सभी का स्क्वायर है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास आगे चलते हैं, म्यू ए एक्स स्क्वायर यानी कि जो इक्वेशन 3 है इसमें एलसीएम लिया, ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, म्यू ए एक्स स्क्वायर हो गया, इसका हट जाएगा, इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर जो लैम्डा मतलब डिनोमिनेटर में x आएगा वो हट चुका है। तो एक प्रकार से आपके पास कंडीशन ये बनेगी म्यू ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, और उसके बाद म्यू ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। और फुल एंड फाइनल करके ये कंडीशन तो आ गई आपके पास। फिर इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेफ्ट में भी और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर राइट में भी ऐड कर दिया। ये ऐड करने पर अब हमारे पास जो कंडीशन आएगी उसे देखिए, ये वैल्यू यहाँ से इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ म्यू अपॉन 2, तो इसकी जगह पे मैं वैल्यू क्या रख देता हूँ म्यू अपॉन 2, तो ये जो वैल्यू है ये म्यू अपॉन 2 आ गई। अब ये रखने के बाद इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर म्यू ए प्लस में आपके पास ये क्या है ए, एक मिनट रुको, थोड़ी सी देर के लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर था और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो ये प्लस में म्यू ए प्लस में ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और इक्वल टू में क्या है आपके पास म्यू अपॉन 2 है, तो ये वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी और ए कॉमन आ जाएगा और कंडीशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई 2, ये इसके अपॉन में आएगा और उसमें से भी ए कॉमन आकर के 2a ब्रैकेट में म्यू अपॉन ए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वाई स्क्वायर में यहाँ बी और बी आ जाएगा और जेड स्क्वायर में यहाँ सी और सी आ जाएगा। एक तो ये वैल्यू हमें वेरीफाई करनी थी, इसके बाद आगे हमें मैक्सिमम और शो करना है। उसके लिए देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 6 थी ये वाली कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 थी। अब हमारे पास इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुटअप कर दो, तो वही इन्होंने पुटअप कर रखी है कि भाई ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू, ये जेड स्क्वायर की वैल्यू, और वो जो उसमें था ना ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2a था तो ऊपर वाले ए से a कट गया, इसमें b कट जाएगा, इसमें c कट जाएगा इक्वल टू 1। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सब में से म्यू कॉमन लिया, क्योंकि सभी के अंदर ऊपर म्यू है, म्यू कॉमन लिया और जो अपॉन में 2 है वो भी बाहर आकर के उधर चला गया और एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पे आप देखोगे कि इसके अपॉन में म्यू अपॉन ए है, तो ये दोनों ब्रैकेट इस म्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, फिर इसको छोड़ करके इन दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको छोड़ करके इन दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ, और जो भी कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लिया और जो अपॉन का 2 कॉमन था वो उधर चला गया और जो इनका एलसीएम आया था वो ये रहा।
या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसका जो एलसीएम लोगे वो आपका ऑटोमेटिकली 2 म्यू प्लस ए इंटू म्यू प्लस बी इंटू म्यू प्लस सी आएगा। फिर इससे डिवाइड करो, जो दोनों बचेंगे आपके पास वो म्यू के साथ आ जाएंगे, फिर म्यू कॉमन ले लिया जाएगा ऐसे। फिर सभी को प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करके म्यू से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड्स, तो आप देखोगे कि म्यू की टर्म में क्यूबिक बनेगी। ठीक है, पहले म्यू क्यूब को लिखो, फिर जिन जिन में म्यू आया म्यू को साथ लिख करके म्यू कॉमन ले लो, ये कंडीशन आएगी, और जो बाकी सब कुछ कट पिट करके कैंसिल आउट होकर के ये बचेगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। यही हमें वेरीफाई करना था, और ये क्यूबिक इक्वेशन है और म्यू इसका रूट है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।